नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश वेलकम करता हूं आप सभी का कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कल हमें निफ्टी की एक्सपायरी में कौन कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं और किन किन पॉइंट्स पे हमें सावधानी रखनी है। तो इन सब के ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को गौर से देखना, समझने की कोशिश करना, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिए दोस्तों, शुरू करने से पहले हमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जिनका ध्यान रखना चाहिए फिलहाल। वो है न्यूज। और न्यूज कहाँ की? अभी अगर आप देखो तो कोई भी डेटा वगैरह देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, कोई जीडीपी ईडीपी देखने की आवश्यकता नहीं है। इस वक्त आपको केवल यूएस और ईरान इनके बीच में क्या चल रहा है, हॉर्मुज में क्या चल रहा है, ठीक है। और तीसरा, भूरा भाई क्या बोल रहे हैं इस वक्त। जो भूरा भाई बोलेगा ना, वो उसके ऊपर मार्केट डिपेंड करेगा। सो इन तीन चार चीजों के ऊपर खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। मैं आपको एक लाइव अपडेट दिखाना चाहता हूं अमेरिका इजराइल का। देखिए, अभी सीधा प्रसारण हो रहा है, ये बिल्कुल लाइव न्यूज चल रही है आपके सामने। अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध विराम समाचार लाइव अपडेट। लेबनानी गांव में घरों को नष्ट करने के लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल की कड़ी निंदा की और इसे स्पष्ट युद्ध अपराध बताया गया है। आपको पता है, कुछ दिन पहले नल्ले पाकिस्तान में भी एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में शायद मुझे लगता है कि हमारे बच्चे ने चाय नाश्ते की व्यवस्था सही से नहीं की, इस वजह से शांति समझौता नहीं हो पाया। और ये तो मूर्ख थे लोग जो सबसे अशांत प्रदेश हैं वहां पे जाके शांति की घोषणा कर रहे हैं, तो इनसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। बट वहां पर भी ये कुछ नहीं कर पाए और उसके बाद में फिर लेबनान के ऊपर हमला हुआ इजराइल के द्वारा, और ऐसे करके लगातार कंटिन्यू ये अभी चल ही रही है लड़ाई झगड़े। तो अब हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? देखो, सबसे पहले हमें गिफ्ट निफ्टी पे ध्यान देना चाहिए। गिफ्ट निफ्टी क्या कर रही है? गिफ्ट निफ्टी लास्ट डे एकदम पंप होके ओपन हुई, तो मैंने आपसे ये कहा था कि मार्केट गैप अप हो सकता है, ये मैंने आपसे एक बात कही थी। लेकिन मंडे को ये गिफ्ट निफ्टी तो गैप डाउन ओपन हो गई। अब इसका क्या करें? देखिए, गैप डाउन ओपन होने के बाद में हमारा मार्केट जब खुलता है तो ये और ज्यादा नीचे जाती है, और हमारा मार्केट जैसे ही खुला उसके बाद में रिकवर हुई। और अभी अगर मैं बात करूं तो ये दूसरा सेशन चल रहा है इसका, तो इस वक्त ये लगभग लगभग यहाँ पे बॉटम का सपोर्ट लेके उठने की कोशिश कर रही है। सो अभी गिफ्ट निफ्टी साइडवेज है। आगे की बात करें, इसमें एक और हमें जिससे हमें डायरेक्शन मिलती है वो है क्रूड। क्रूड देखिए यहाँ पे फुल साइडवेज है, हुआ गैप अप है। क्रूड ने नीचे का लो बहुत तगड़ा लगाया है 7500 के आसपास, लेकिन गैप अप हुआ है। और गैप अप होके अभी तक ये रेंज बाउंड है। अगर शाम तक ये टूट गया, गैप फिल कर दिया, तो हमारा मार्केट खुलेगा गैप अप। ठीक है, गैप अप खुलने वाला है। और अगर ये रेंज बाउंड टूटा नहीं और ऊपर की तरफ भाग गया, तो हमारा मार्केट फिर खुलेगा गैप डाउन। ठीक है, ये नॉर्मल बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको हर वीडियो में बताने की कोशिश करता रहता हूं। अब बात करते हैं निफ्टी पर, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। अभी देखो, आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने चार्ट को लगा लिया है, और आप अगर इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको सिर्फ ये 2 दिन का चार्ट नजर आएगा। इसको छोड़ दो आप, तो 2 दिन में आपको क्या बनता नजर आ रहा है? 2 या 3 दिन जो भी आपके सामने आ रहे हैं 16 से। देखिए, यहां से मार्केट कुछ इस तरह से नजर आ रहा है आपको। ठीक है, ये अगर पूरी तरह से इसको वाकई में नीचे आना है तो लगभग लगभग यहां तक तो इसको आ जाना चाहिए, 24,120 तक। तो अब कल क्या लगता है? देखो, आज मार्केट की ये फर्स्ट कैंडल थी। ठीक है, आजकल मार्केट क्या करता है? फर्स्ट कैंडल में स्टॉप लॉस लेता है। कैसे लेता है? देखो, यहां पे कल मार्केट खुला, फर्स्ट कैंडल में इस लो का स्टॉप लॉस लिया और निकल गया। ठीक है, आज मार्केट इसके आसपास खुला और यहां तक का जो स्टॉप लॉस था, जो प्री मार्केट में लगाते हैं उनका और जो बीटीएसटी करते हैं उनका, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कॉल होल्ड किया होगा। यकीन मानिए, मेरा कॉल होल्ड किया होगा और उनको जैसे ही मार्केट शुरू हुआ होगा उनको लॉस देखने को मिला होगा। एंड अंत में मान के चलो उन्होंने किसी एक्स प्राइस पे उसको बाय कर रखा था, तो वो प्राइस इनको एक्स प्लस होती दिखी होगी, लेकिन ये लॉस बुक करके निकल गए थे इस कैंडल में। ठीक है, और ये मार्केट रिवर्स होकर वापस अपने हाई को भी तोड़ता है। होता क्या है ये सब चीजें? क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, क्या हो रहा है? ये सारी चीजें देखिए, मार्केट हमेशा न्यूज के ऊपर तो चलता ही चलता है, लेकिन फिर भी अपने जो भूतकाल के जो लेवल होते हैं इनको कभी भी नहीं भूलता है। इनके ऊपर रेस्पेक्ट होती होती है बाजार की। अब हमें क्या देखने को मिल सकता है? देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मार्केट लगभग 24,300 के आसपास आके टिका हुआ है, 24,330, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर नहीं है। यहां से पंप होके ये वापस उठा है और जो क्लोजिंग दी है इसने 24,364 की दी है। ठीक है, अब ये ओपनिंग का प्रिडिक्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो लोग लास्ट डे
पुट में या कॉल में थे और उनके साथ में क्या वाकई में ऐसा हुआ, एक बार एक लंबा सा कमेंट लिख के मुझे बताना, जो भी आपकी साइकोलॉजी रही हो, ताकि बहुत सारे लोगों को इससे सीखने को मिले। अब देखो, अगर इसको गैप डाउन होना है तो कहाँ पे होगा? देखो, एक लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है और एक लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है, तो मैं दो जगह इसको गैप डाउन मान के चल रहा हूँ। पहला गैप डाउन में ये मान के चलता हूँ कि ये 24,240, देखो दोस्तों, आप भले ही कमेंट सेक्शन में आपका मन करे तो मुझे 2 गाली दे लेना, क्यों, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं कोई तिकड़मबाजी नहीं करना चाहता, मैं किसी तरह की झूठ नहीं बोलना चाहता आप लोगों से। अब मैं आपसे ये कहूं कि यही ओपन होगा या यही होगा, मैं तो एकदम मार्केट का बादशाह हूं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, मैं सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहा हूं। अब आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरा टेलीग्राम चैनल, थोड़ा सा एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे ही मॉर्निंग होती है मैं यहाँ पे लाइव भी आ जाता हूँ, और मैंने क्या बोला, 24,425 का निफ्टी में रेजिस्टेंस है, ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट लेवल 500 का। हाँ, यहाँ पे 500 नहीं मिलकर हमें 480 का लेवल मिलता है, लेकिन लाइव के दौरान मैंने आपको अपडेट दिया था कि प्लीज 480 को ही वेरीफाई करें, क्योंकि 480 से 4 बार मार्केट रिजेक्ट हो चुका था। ठीक है, 500 को आप ना माने। ठीक है, इसके बाद में फिर मैंने सेंसेक्स का भी आपको लेवल बताया, क्लियर। इसके बाद में मैंने और आपको लेवल दिए, लास्ट मैंने ये दिया था कि मैक्स पेन यहाँ पे है, और कहाँ पे दिया था, ये रहा देखो, 24,400 का लेवल टेस्ट एंड बूम, ये 462 तक गया था, इवन फिर 480 तक भी गया था। ये देखिए आप, मेजर बात यहाँ पे देखेंगे कि 24,400 यहाँ पे अगर देखेंगे आप, तो ये मैंने आपको क्या बताया, 480 से डाउन है, न्यू सपोर्ट 24,400, एंड लास्ट सपोर्ट कौन सा था मेरा, 24,320 से 300 के बीच में, ये मैंने लास्ट सपोर्ट बताया था, ये मैंने सपोर्ट बताया था। अब आप देखो जाके चार्ट को, आपको यकीन होगा। और जो 380 वाला बोल रहा हूँ ना, मैं लाइव की एक छोटी सी कटिंग आपके लिए मैं जरूर डालूंगा दोस्तों, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम जो भी होता है ना अकाउंट, उस पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको 400 का जब सपोर्ट बोला था ना, आप जाके चेक करना इस लेवल पे मार्केट कितनी देर यहाँ पे घिच-पिच रहा है, बहुत देर तक। ठीक है, उसके बाद में नीचे टूटा, आप देख सकते हो 24,330 का सपोर्ट है मार्केट को यहाँ से, फिर यहाँ से क्लोजिंग ऊपर देखे गया है। मतलब मैंने जो बोला वो डोट टू डोट चला है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई भगवान हूँ, बट हम एक्सपीरियंस, बस मार्केट के साथ रहते हैं तो एक्सपीरियंस अच्छा है, इसलिए जो बोला वैसा हो गया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई एकदम 100% सटीक हूँ या फिर मैं कोई भगवान हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपीरियंस आप भी कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ओपनिंग यहाँ पे देनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपन मार्केट के ऊपर। सो ओपनिंग कहाँ पे, 24,240, इसको अब आप गौर से समझेंगे और नोट करते चलेंगे, और यहाँ से आपको लेवल समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना है, हाइप करना है, और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर करना, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। यहां से अगर मार्केट आता है, और देखो अगर यहां आया ना, तो जब ये मार्केट गैप अप खुल रहा था तो नीचे स्टॉप लॉस लेना आ रहा था, इस बार हो सकता है ऊपर स्टॉप लॉस लेने जाए, तो यहां पे ये स्टॉप लॉस ले सकता है ऊपर जाके, देन फिर नीचे आ सकता है। तो अगर 240 के नीचे रवाना हो गया, फर्स्ट लगभग 5 से 10 मिनट तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। फर्स्ट कैंडल में कोई डिसीजन मत लेना, आजकल 5 मिनट की कैंडल पे डिसीजन नहीं होते हैं। आप कम से कम 10 से 15 मिनट रुक जाओ, 15 मिनट रुक जाओ तो सोने पे सुहागा। ठीक है, 240 का लेवल टूटा तो फिर मेरे लिए ये सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि है 24,000 लगभग 80 का लेवल। ठीक है, अब अगर ये लेवल टूटा ना 24,080 का, तो फिर इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा आ जाता है मेरे पास में, 24,000 का, जो कि एक यूं कह सकते हो आप एक राउंड फिगर वाला लेवल भी है। क्योंकि देखो क्या होता है, मार्केट हमेशा साइकोलॉजिकल नंबर्स की रेस्पेक्ट करता है, इसमें कोई मतलब दो राय वाली बात नहीं है। आप कभी भी देख लेना, राउंड फिगर वाले लेवल्स की मार्केट रेस्पेक्ट करता ही करता है। अब यहां से आगे देखते हैं हम आगे क्या हो सकता है। इन केस मान के चलो ये जो मैं 24,000 मान के चल रहा हूं वो यहां पे आता है, ठीक है, ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर थोड़ा सा यहां पर भी आप रुक सकते हो, जो कि आप अगर इसको डायरेक्ट खींचेंगे ना यहां से लेकर, तो आपके पास में ये लगभग आपके पास में आ जाएगा भाई 23,050 के आसपास का। लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं संभावना बता रहा हूँ कि जब 24,000 का लेवल ब्रेक होगा ना, तो लोग इस पे क्या टिके पड़े हैं, इसको एक बड़ा लेवल मान के चल रहे हैं, तो यहाँ से एक डर पैदा होगा, और जब डर पैदा होगा ना, तो फिर ये 23,900 से लेकर 950 का लेवल पकड़ने की पूरी कोशिश करेगा मार्केट। तो अभी तक मेरे पास में डाउन साइड की लेवल में मान के चल रहा हूं। एक तो मैंने आपको ये बता दिया, अगर मार्केट 240 के आसपास ओपनिंग देता है, इन केस मान के चलो मार्केट इस रेंज में कहीं ओपनिंग दे दे, जो कि मेरे पास में निकल के आती है 24,100 की। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करूंगा,
देखिए यहां से मेरे पास में 2 लेवल बनेंगे। अगर ये नीचे चला तो फर्स्ट लेवल मेरे पास में 24,000 का आ जाएगा, ठीक है। सेकंड लेवल ये आ जाएगा मेरे पास में जो कि है 23,900, फिर 50 वाला काम नहीं करेगा, फिर सीधा आपके पास में आ जाता है 23,000 लगभग 780 तक। यहां की लिक्विडिटी मार्केट उठाना चाहेगा, 780 तक आना चाहेगा। क्लियर। इसके बाद में तो देखो और भी लेवल्स हैं, लेकिन हम फिलहाल जहां तक अज्यूम कर सकते हैं वहां तक ये लेवल्स हैं। 2 तरीके मैंने बताए हैं दोस्तों कि कोई सा भी एक तरीका आपके काम आ सकता है। रनिंग मार्केट में क्या होता है, अलग साइकोलॉजी हो जाती है। अभी आप देख रहे हो, ठीक है, अभी आपने कसम खा ली कि भाई अब तो मैं ऐसे कैसे करूंगा, जो सामने वाला बता रहा है XYZ, मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है जिसको आप पसंद करते हैं, तो अब आपने कसम खा ली कि मैं ऐसे ही करने वाला हूं। लेकिन जैसे ही फर्स्ट कैंडल दिखती है ना हमें, ये निफ्टी नाचना चालू करती है। जब ये हरी और लाल कैंडल हमें दिखती है ना, हमारा जी मचलने लग जाता है, हमसे रहा नहीं जाता है। हमें हर कैंडल में प्रॉफिट नजर आता है और हर कैंडल में हमें लालच नजर आता है। तो ये जो लालच होता है ना, यही तो हमें लेके डूबता है मित्रों। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। कैसे रोके तो फिर इसके लिए सेटअप तैयार करो, किसी एक सेटअप पे लगातार काम करो, तब जाके समझ में आ सकती है ये सारी चीजें। तो इन केस मार्केट तेजी करना चालू कर दे तो क्या करेंगे हम? देखिए तेजी की संभावनाएं फिलहाल कम है, बट मैं अज्यूम कर रहा हूं अगर मार्केट लगभग 24,400 के लेवल को अगर क्रॉस कर लेगा ना, जैसे तैसे करके ओपनिंग में हो जाए या जैसे तैसे करके, तो फिर फर्स्ट टारगेट 24,480 का ही इसके पास में रहने वाला है, जो कि आज का डे हाई है। ये भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि प्रीवियस डे हाई लो का कितना मार्केट में इफेक्ट पड़ता है, अभी दिखाने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। अब ये मान के चलो, मैंने आपको बता दिया कि 24,480 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसके अलावा फिर 24,554, ठीक है, इसके अलावा 24,554 ये अगला टारगेट हो सकता है। फिर अंतिम टारगेट मेरा ये हो सकता है जो कि है लगभग 24,600 की रेंज, यहां तक तेजी कर सकता है। अब मान के चलो अगर इसको ब्रेक कर गया ना, तो फिर ये लिक्विडिटी पकड़ने में इसको ज्यादा समय नहीं लगेगा, एकदम बन्नाटेदार मार्केट चल सकता है। फिर फिलहाल आपको मैंने जैसे बताया उसके ऊपर ध्यान रखेंगे। और एक स्पेशल आपसे ध्यान रखना जो बात मैं करना चाह रहा हूं वो ये है कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। तो 2 चीजें आपको याद रखनी है। क्या? सुनो, यहां पे देखो आप, इंडिया वीक्स 9% बढ़ा हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि मार्केट में डर है इस वक्त? आपको ऐसा नहीं लगता कि मार्केट में डर है? क्योंकि कल मार्केट का विक्स जो है 17 के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज मार्केट 9.21% बढ़ी हुई है विक्स, मतलब डर तो है। तो कल आप जो भी क्वांटिटी लगाओ ना, भरोसा करना अपने भाई का, छोटा बड़ा भाई मान के कम क्वांटिटी रखना, वरना कब एसएल जाएगा, कब टारगेट आएगा, आपको एहसास भी नहीं होगा। ये तलवार की धार इतनी तेज होगी कि आप कब कट जाओगे आपको पता तक नहीं चलने वाला। इसीलिए समझा रहा हूं मित्रों, बहुत कम क्वांटिटी के साथ में कल काम करने की कोशिश करना, वरना नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब मैं आपको वापस निफ्टी की तरफ लेके चलता हूं। अब दोस्तों एक चीज मैं जरूरी चीज अनाउंस करना चाहता हूं कि मेरे पास में 2 इंडिकेटर हैं, कृष्णा एसएमसी एंड K9 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप लोगों ने बहुत, मतलब मान के चलिए 3000 प्लस लोगों ने मेरा K9 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर ले रखा है। ये लाइफ टाइम के साथ में है। अब मैं आपके लिए एक चीज कर रहा हूं, वो ये है कि मुझे बार बार बोला जा रहा था कि सर दोनों का कॉम्बो बना के दो। मैं दोनों का कॉम्बो दे रहा हूं आपको, दोनों इंडिकेटर एक साथ, ठीक है, जिसमें एसएमसी इंडिकेटर आपके लिए 3 महीने के लिए आएगा आपके पास में, लेकिन K9 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको देखो 12 महीने तक मिल जाएगा। ये लाइफ टाइम एक्सेस नहीं जा पाएगा इसका। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसकी लाइफ टाइम एक्सेस दे दूं, लेकिन मैक्स टू मैक्स आपको 12 मंथ का एक्सेस तो मैं दे ही दूंगा, इसकी तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं, ठीक है। तो दोनों इंडिकेटर मैं आपको देने वाला हूं, और यूं मान के चलिए मात्र इतने से खर्च में कि आप इतना तो डेली का आप बीड़ी सिगरेट पी जाते होंगे, चाय पी जाते होंगे, इतने कम खर्च में मैं आपको देने वाला हूं। इसमें अगर आपके 2 ट्रेड भी सक्सेस हो जाते हैं ना, तो आप समझ लेना कि आपका पूरा पैसा वसूल है। और जो लोग यूज कर रहे हैं उनको पता है वाकई में इसकी एक्यूरेसी कितनी शानदार है, ठीक है। बट अब जो यूज कर रहे हैं उन्हीं को पता है, हर किसी को नहीं पता है। देखो ये सारी चीजें दिखाता है मार्केट, ये पीडीएच है, प्रीवियस डे हाई है, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूं कि एक बार इसको बंद कर देता हूं, पूरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। ये पीडीएच है, प्रीवियस डे हाई। आज देखो प्रीवियस डे हाई पे मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कितनी देर तक रुका है, लगभग
1 बजे से लेकर 3 बजे तक यहीं रहा है, लास्ट में कूदा है बस इधर तो ये, ठीक है। तो पीडीएच हो गया, पीडीएल हो गया, ये सारी चीजें एवरीथिंग शेयर मार्केट में स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ऐसी कोई चीज नहीं है जो ये इंडिकेटर नहीं बताता हो, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी पे। अगर ये इंडिकेटर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर इसका लिंक है, आप ट्राई कर सकते हो मित्रों, ओके। चलिए अब बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 582 है, 56,582 में ओपनिंग अज्यूम करूं तो लगभग मुझे अगर ये गैप डाउन दिखती है तो 56,000 के आसपास ही ओपनिंग दे सकती है। 56,000 से कितनी और गिर सकती है इसके ऊपर अगर हम बात करें तो देखो ये लगभग 56,000 से नीचे अगर आती है तो 55,851 मैं लिख देता हूं आपके साथ में लेवल्स, 55,851। देन फिर ये जो लेवल्स है यहाँ तक आने की कोशिश करेगी 55,600, और ये देखो एकदम रॉकेट बना हुआ है, तो इसका जो 50% आएगा ना वो लगभग आपके पास में आ जाएगा 55,200 के आसपास। तो आप इस लेवल को भी मान के चलें, ये 3 लेवल मेरे लिए एज ए सपोर्ट इसमें रिएक्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और याद रखना, कल मान के चलो ये रेंज में कहीं ओपन होती हैं और 56,000 को एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर लेती हैं, तो फिर यहाँ से मार्केट उठने की कोशिश कर सकता है, और जो पहला टारगेट लेगा वो लेगा 56,400। देन इसके ऊपर अगर मार्केट चला तो हमें 56,700, फिर ये लेवल देखने को मिल सकता है 57,000 तक का, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगर हम चलें तो हम चलते हैं सीधा सा सेंसेक्स के पास में। सेंसेक्स में क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, देखिए सेंसेक्स और निफ्टी दोनों एक जैसी चलती है, सेम चलती हैं, दोनों अलग अलग नहीं चलती है, एकदम समान चलती है। तो अगर सेंसेक्स ओपनिंग देता है इस रेंज में जो कि निकल के आती है मेरी 78,000, ठीक है, 78,000 के लेवल पर अगर ये ओपनिंग दे देता है तो फिर हमें कौन कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं उनके ऊपर हम थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। अरे भाई गौर इसी पेन से फरमाना है, हाँ यहाँ तक जो कि निकल के आ जाता है मेरे पास में 77,650 फर्स्ट, एंड देन इसके बाद में ये लेवल देखो, ये लेवल है 77,200, एंड देन फिर ये वाला सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि आ जाता है मेरे पास में 77,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। अगर मार्केट इसके ऊपर निकला, इनकेस कोई ऐसी स्थिति हो जाती है कि लगभग मार्केट 78,000 इसको सपोर्ट बना ले, तो जो पहला टारगेट मुझे देखने को मिलेगा वो मिलेगा 78,000, यहाँ पे लिखता हूँ 78,400 का, ठीक है। इसके बाद में ये जो आज का थोड़ा सा सपोर्टिव था वो मिलेगा 78,600, देन इसके बाद में ये वाला टॉप हमारे लिए हो जाता है 78,900, लास्ट में फिर 79,000 तो है ही है। बट अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, दिन में भले ही 2 ट्रेड करो लेकिन अच्छे करो और सेटअप पे करो, अंट संट ट्रेड मत मारो, जहां दिखे वहां चोट मत मारो भाई, ठीक है। ऐसे अंगूठे को है ना काबू में करो, जब तक ये अंगूठा काबू में नहीं होगा ना कुछ नहीं होने वाला। इसी अंगूठे को है ना मैं एक दिन एकलव्य की तरह मांग लूंगा किसी से, ऐसे मत क्या करो भाई, ओवर ट्रेड मत किया करो, ओके। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल लाइव में। अगेन मैं आपसे याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल का स्पेशल तौर पे याद दिला दूं आपको, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मेरा लिंक है, उसी के जरिए ज्वाइन करना है, सर्च करके ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड लोग मेरे नाम से टेलीग्राम चैनल्स बना रखे हैं। मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को घड़ी घड़ी खम्मासा।